हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सीनियर किंग्जी वहां सभी को धमकी देता है कि ये फायर फिनिक्स लूटस मेरा है, मैं ये किसी को भी लेने नहीं दूंगा। वहां सभी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ जाता है, पर वो सभी ये भी जानते हैं कि यहाँ फॉरबिडन एरिया में इसने अपनी ताकत पहले से ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। इस वजह से बाकी सभी सेट के डिजेबल कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। पर तभी हेवनली स्वॉर्ड सेट से एक डिजेबल उसे कहता है कि तुम हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते हो। लिंग फेंग ने ही मैजिकल टाइगर बीच से तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो, हमें तुम्हें वहीं पे छोड़ देना चाहिए था। जिस पर मिस जियाओ उसे जवाब देती है कि लिंग फेंग ने अगर तुम्हारी जान ना बचाई होती तो अब तक तुम बाकियों की तरह जान से मारे जाते। जिस पर सीनियर किंग जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। जिससे वो वहाँ एक शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे वह उन सभी डिसेबल्स को बहुत ही तकलीफ होने लगती है। पर तभी एक डिसेबल उसे कहता है कि ये क्या, तुम तो डिवाइन शिनवू रेल्म के 6th लेवल पे पहुंच गए हो। जिस पर सीनियर किंग जवाब देता है, बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, मिजुई तुम अजोरा गॉड बॉडी की वजह से शक्तिशाली हो, लिंग फेंग तुम भी हेवनली सन ऑफ हेवन की वजह से शक्तिशाली हो, पर अब तुम सब अब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। इसलिए अच्छा होगा आराम से ये फायर फिनिक्स लोटस मुझे वापस दे दो, तुम सभी को जाने दे दूंगा, वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम लोगों पर रहम नहीं किया। और इतना कहती हुए अपनी ताकत दिखाते हुए एक मूव अटैक से उन सभी डिसेबल्स को पीछे कर देता है। पर इससे लिंग फेंग को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो उसे कहता है कि 2 से 3 क्रिस्टल ट्रेजर की पावर से अपनी स्पिरिचुअल पावर तूने क्या इंक्रीज कर दी, तू तो खुद को गॉड समझने लगा है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तुम पे रहम नहीं करूंगा। जिस पर सीनियर किंग जवाब देता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे अपनी पावर्स का अभी मजा चुकाता हूँ, तुम मेरी टक्कर का नहीं है। जिस पर उसका साथी उसे कहता है कि ये वही है जिसके पास होली स्वॉर्ड है, ये बहुत ही घमंडी है। जिस पर वो लिंग फेंग को कहता है, अब हमारा भाई तुमसे बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए आज तुम्हारी बैंड बजाने के बाद तुम्हारा हेवनली स्वॉर्ड सेट तुम्हारा नाम भी भूल जाएगा। ये सुनकर लिंग फेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जिस पर वो जोडियन को कहता है, ये सब हरामजादे मेरे हाथ में मारे जाएंगे। जिस पर लिंग फेंग सबसे पहले जोडियन को इनसे फाइट के लिए भेज देता है। जोडियन तुरंत ही अपना साइज डबल कर देता है, जिससे वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और तुरंत ही उन पर साउंड वेव्स रिलीज करने लगता है। ये देखकर सीनियर किंगजी लिंग फेंग को कहता है, लिंग फेंग ये तुम्हारा 2 टके का परिंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे आज सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। और इतना कहते वो जोडियन पर स्पिरिट स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिस पर जोडियन उसके स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है कि तभी किंगजी तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे जोडियन बड़ी मुश्किल से पीछे हट जाता है और उसे खुद को बचा लेता है और साथ ही उसके सभी स्पिरिट स्वॉर्ड्स अटैक को भी आसानी से डिफेंड कर लेता है। जिस पर वो कहता है, तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है। और वो तुरंत ही अपनी हेवनली फॉर्मेशन अरे क्रिएट करते हुए उसकी मदद से उस पर स्पिरिट सोर्स अटैक से उसके सभी स्पिरिट सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही अपनी एनर्जी ब्लास्ट से उन सभी को काफ़ी इंजर्ड कर देता है। ये देखकर वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये लिंग फेंग का पॉपेट तो बहुत ही शक्तिशाली है। अब तभी किंगजी अपनी हेवनली फॉर्मेशन से उस पर अपनी फायर जायंट गॉड स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। ये देखकर जोडियन उसे कहता है कि तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरे पास ही ऐसी स्वॉर्ड है क्या? और वो भी तुरंत ही अपनी अजोरा ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा होता है और तुरंत ही इस पर अटैक करते हुए उसके फायर जायंट गॉड स्वॉर्ड को रोकते हुए उसको डिफेंड करने लगता है। सीनियर किंगजी अपनी पूरी जान लगाकर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसकी ही स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और जख्मी होकर नीचे जमीन पे गिर जाता है और दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। जिस पर जोडियन उसे कहता है कि अबे तू मेरे मास्टर का मुकाबला करने वाला था और मैंने ही तेरी बैंड बजा दी, तू मेरे 2nd ग्रेड के होली अजोरा स्वॉर्ड को भी डिफेंड नहीं कर पाया, तो मेरे किंग लेवल 8 रैंक की होली डिवाइन स्वॉर्ड को कैसे डिफेंड कर सकते थे? डिसेबल किंगजी क्या अभी भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिस पर किंगजी खुद से कहता है कि इसके पास तो
निर्वाणा लेवल मैजिक पावर्स भी नहीं है, फिर भी ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये तो एक पॉपिट है, किंग लेवल 8 रैंक होली स्वॉर्ड को कैसे यूज कर सकता है? जिस पर जोडियन उसे जवाब देता है कि अबे डक्कन, मैं पॉपिट नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ, समझे? जिस पर एक डिसेबल कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जिस पर मिस ज़ेनहीर उसे जवाब देती है कि ये सही कह रहा है, लिंग फेंग ने इसको अपनी सेवा के लिए ही रखा है। जिस पर येलो सेट का ब्रदर नाइट कहता है इस सीनियर किंग्जी की पावर तो बहुत ही कमजोर है, ये एक डिवाइन बर्ड को भी नहीं हरा पाया। अब तभी लिंग फेंग उन सभी की आंखों के सामने वो फायर फेनिक्स लोटस को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लिंग फेंग तुरंत ही उसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके उसे डिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ उसका नाली फायर फिनिक्स बर्ड बाहर आ जाता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपनी चारों तरफ एनर्जी की वेव्स रिलीज कर रहा होता है, जिसका असर उन सभी डिसेबल्स को भी महसूस होता है, जिसे देखकर सभी डिसेबल्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब तभी मिस ज़ेनहीर ये देखकर कहती है ये नाली फायर फिनिक्स बर्ड तो निर्वाणा रेल्म से भी बहुत ही शक्तिशाली है, लिंग फेंग ने इसे भी रिफाइन कर लिया है, जिससे इसकी निर्वाणा बहुत ही ताकतवर हो गई है। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ सही कहा, ये बहुत ही प्योर निर्वाणा रेल्म का लग रहा है। अब तभी लिंग फेंग उस फायर फिनिक्स की सारी एनर्जी के ऑरा को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है और फिर कुछ ही देर में उस पूरी फायर फिनिक्स बर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है। जिस पर येलो सेट के डिसेबल कहते हैं क्या बात है, लिंग फेंग ने ही इस फायर फिनिक्स बर्ड को हासिल कर लिया, हमें अब और कहीं मैजिकल ट्रेजर देखना पड़ेगा, ये तो अपने हाथ से गया। अब तभी लिंग फेंग नीचे आ जाता है और मिस ज़ेनहीर को कहता है मेरी 9 रिवोल्यूशन निर्वाणा अवेक होकर 4 स्टेज पे पहुंच गई है। जिस पर मिस ज़ेनहीर खुश होते हुए कहती है मुबारक हो लिंग फेंग, तुमने ये कामयाबी भी हासिल कर ली है। जिस पर दूसरे सेट का डिसेबल कहता है लिंग फेंग, तुमने तो इतनी कम ही उम्र में ये अचीवमेंट हासिल कर ली है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, मैं भी तुम जैसा बनना चाहूँगा। जिस पर लिंग फेंग उन सभी को थैंक यू कहता है और फिर बताता है कि इस फॉरबिडन थियानिन बैटलफील्ड में हमें बहुत ही कुछ मिल सकता है, जिससे तुम लोग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज कर सकते हो, यही अच्छा मौका है। जिस पर वो लड़की लिंग फेंग को कहती है तो जल्दी से यहाँ से चले, हम सभी को भी अपने लिए ये मौका आज से नहीं गंवाना चाहिए। जिस पर लिंग फेंग उसे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अच्छा होगा कि हम सभी अलग अलग होकर खुद के लिए मैजिकल वेपन्स या ट्रेजर ढूंढ ले। जिस पर विकोंग उसे कहता है कि हाँ हम अपने अलग अलग रास्ते पे निकलते हैं, तभी हमको अपने लिए कोई मैजिकल ट्रेजर मिल सकता है, वरना एक साथ रहकर एक चीज के लिए हमारी बीच लड़ाई भी हो सकती है, इसलिए हमें खुद ही ये अपने लिए ढूंढना होगा। जिस पर वो सभी तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद लिंग फेंग हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी डिसेबल्स को अपने पीछे आने को कहता है, जिस पर तुरंत ही वो सभी एक साथ दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। अब तभी रास्ते में मिस जाओ बाय लिंग फेंग को कहती है कि मुझे इस पानी के अंदर गोल्ड स्टोन महसूस हो रहा है, जिसको सुनकर लिंग फेंग भी काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए नदी की तरफ चला जाता है। जिस पर लिंग फेंग उन सभी को कहता है कि मैं इस ठंडे पानी में स्केलेट स्टोन ढूंढने जा रहा हूँ, तुम सभी यही वेट करना। जिस पर मिस ज़ेनहीर उस पानी को चेक करती है तो वो बहुत ही ठंडा होता है। जिस पर वो कहती है सही कहा, इस पानी में तो हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते। जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है ठीक है सभी यही वेट करना, मैं उसको ढूंढकर यहाँ वापस आ जाऊंगा। और साथ ही वो अपने बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक्टिवेट कर देता है और फिर उस पानी के अंदर चला जाता है। अब तभी हम उस पानी के अंदर एक गुफा को देखते हैं जिसमें वही मैजिकल गोल्ड स्टोन हमें देखने को मिलता है। तभी लिंग फेंग वहां उस पानी से बाहर आ जाता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी दोस्तों मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया।